भाई साहब निफ्टी जिस तरह से कल गिरा और फिर बाद में रिकवरी ले ली और आज जैसे फिर से भारी रिकवरी करी तो काफ़ी सारे प्रॉफिट रिकवर हो गए और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। अब तो निफ्टी के लिए यही कहना पड़ेगा, रूप तेरा मस्ताना, चाल तेरी दीवानी, कभी तू पर कभी नीच जानी, मौके तू ऐसे होए होए देती है हमको, हमने प्रॉफिट बनाने हैं तुम पर, रूप तेरा भैया जो निफ्टी के रूप है वो अनेक है। कल खूंखार रूप था, आज प्यारा सा रूप था। तो ये निफ्टी कभी गिरती है कभी चढ़ती है, इसमें मौका मिल ही जाता है अच्छा मुनाफा कमाने का। कल ऐसे लग रहा था कि लुट गया सारा जहान और आज ऐसा लग रहा है कि वापस मिल गया सारा जहान। अब देखो ये हफ्ता आने वाला कैसा हो सकता है, इसकी चर्चा मैंने वीडियो में करी है। आपने और आज में कल मिलाकर क्या बड़ा काम किया, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आप कहेंगे सर वीडियो लेट लाते हैं। यार मैं FIs का डाटा वेट करता रहता हूँ, मुझे ना FNO का डाटा और फ्यूचर्स का डाटा चाहिए होता है, वो अभी तक नहीं आया। मैं काफ़ी देर वेट किया, अब थक हार के मैंने कहा यार 9:15 बज गए, अब तो वीडियो बनाऊँ, क्या करें। अब वो डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सावधान, टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए। और हाँ, आप में से बहुत लोग कह रहे थे सर डीमेट अकाउंट खुलवाना है, बताइए क्या करें। अरे क्या करना है, मेरी टीम को कॉल करना है 7011-323-077 7011-323-077। सब कुछ आपको समझाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे और आपको सारी मदद करेंगे। किसमें? डीमेट अकाउंट खुलवाने में। तो इंतज़ार किस बात का, फटाफट मेरी टीम को कॉल करिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं साहब। आज मूड इतना बढ़िया था, कल बाज़ार 2000 पॉइंट के करीब गिरा, फिर 700 पॉइंट की रिकवरी ली, आज भी 700 पॉइंट की रिकवरी ले ली, कुल मिला के 1400-1500 पॉइंट की रिकवरी ले ली है। तो यानी लाइफ टाइम हाई से वो अनदर 600-700 पॉइंट नीचे है। तो मेरे हिसाब से तो यार बाज़ार में जो कहते हैं ना, घटना थी घटनी, घट गई है अब तो, बुरा सा वक्त निकल गया है अब तो। भैया अब बुरा वक्त निकल चुका। आज की कैंडल देखिए आप, क्या ज़बरदस्त कैंडल है। कहते हैं ना घर वापसी हो रही है कैंडल की। आज कैंडल ने अपर हाफ ऑफ मिडल बोलिंजर बैंड यहाँ पे क्लोजिंग दी है, देखो ध्यान से, यहाँ क्लोजिंग दी है, यहाँ पे मिडल बोलिंजर बैंड है। लोअर हाफ में काम करते हुए आखिर में अपर हाफ में आई गई। बाकी देखो यार, ये सरकार बननी है नहीं, वोलेटिलिटी बड़ा दिन है, MACD चार्ट पे भी हरा हिस्टोग्राम आ गया है और RSI ने शार्प रिकवरी दे दी है। पर बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, कारण सिंपल सा है, एक सा है कि अभी भी बाजार अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच करके ऊपर रिकवर भागा है और सरकार बन रही है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने के जितने एलाइज हैं सबको चाहिए कैबिनेट बर्थ, सबको चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उपाधि, वो भी किसमें? पोजीशन किसमें? प्लम मिनिस्ट्रीज़ में, जो कहते हैं क्रीम मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें चाहिए। तो भाई सारा कुछ एलाइज ही ले लेंगे 25, 30, 40 सीट वाले, तो 240 वाली जो भाजपा है वो क्या ढोल बजाएगी या सरकार चलाएगी? भाई ये समस्या जो है बहुत मन में डाउट पैदा करती है, खींचातानी है और जालिम बड़ी मुसीबतें हैं। कहते हैं ना एक माशूका तो संभलती नहीं, जिसकी 4 है वो बेचारा कैसे संभालेगा। तो बीजेपी के पास तो कई सारी माशूकाएँ हो गई, एक होगी TDP, एक होगी JDU और इसके अलावा 1-1, 2-2 वाली भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको उन्हें संभालना है। तो ये एक बहुत चैलेंज हमारी करंट सरकार के सामने आ गया है,
जिसके चलते मुझे लगता है बाज़ार में मौके और धोखे दोनों आएंगे। पोजीशनें काटते रहिए, मुनाफे बनाते रहिए, ऐसा मेरा विचार है। डार्लिंग मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए मेरे विचार के भरोसे पे कोई कार्य ना करें, अपनी रिसर्च करें, उसके बेसिस पे काम करें। कल बाज़ार में ख़तरनाक गिरावट थी और हम ग्रीड से फियर में आए थे। आज फियर का लेवल बढ़ गया, मार्केट मूड और गिरा है, हालांकि आज रिकवरी है। पर चक्कर पता है कि एफआईज ने आज भी बहुत माल बेचा। एफएनओ का डाटा तो आया नहीं ना। अब ये वाला थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैं कहूँगा हल्का सा नेगेटिव ही है, पॉजिटिव वाली बात तो कुछ नहीं है। हल्का सा बढ़ा है तो ये भी हल्का सा बढ़ा है, ये हल्का सा घटा है, ये हल्का सा घटा है, तो यानी वैसे स्टैटिक से ही है, कोई ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं। चारों इंडिकेटर स्टैटिक है। अब यहाँ है प्रॉब्लम, एफआईज ने आज भी 56 से 56 करोड़ का कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है और डीआईज ने 4555 करोड़ की खरीदारी करी है और तब भी 1101 करोड़ का माल गिरा है। तो यानी आज हमारे देश के रिटेल निवेशक जो कल भाग गए थे, अपनी बैंड बजवा रहे थे, आज सब लौट आए हैं। कहते चलो दिलदार चलो, मार्केट के पास चलो, हम हैं खरीदार चलो, जल्दी से पास चलो। आज सबका सुर बदला हुआ था, सारे खरीदारी में लगे हुए थे। शुरू में सुबह तो झिझक थी, मैं देख रहा हूँ, उसके बाद खरीदारी आई तो सब गाना गाने शुरू हो गए, चलो दिलदार चलो, मार्केट के पास चलो। तो जो कल मार्केट से दूर भाग रहे थे, आज मार्केट के पास बिल्कुल ऐसे चले आ रहे थे जैसे कहते भंवरा होता है, फूल पे मंडराता हुआ आ जाता है। तो भाई साहब आज तो हद थी बाजार के अंदर और सारे इंडेक्स ऐसे हरे हो रहे थे कि कभी लाल न होने की कसम खा रहे हो कि अब हम नहीं होंगे कभी लाल। देखो क्या क्या 5% तक से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली और दिग्गज इंडेक्स निफ्टी बैंक में 4.5 और निफ्टी 50 में 3.5% के लपेटे की रिकवरी थी और इंडिया विक्स तो ऐसे घिर गया जैसे जवानी से बुढ़ापे में आ गया। साला 30 पहुंच गया था, 18 हो गया, सारे प्रीमियम शैटर हो चुके हैं, गिर चुके हैं। और आज बड़ी ज़बरदस्त 1778 शेयरों में खरीदारी, 581 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और भाग रहा था आदित्य बिरला फैशन, वोडाफोन, नैल्को, चंबल फर्टिलाइज़र। अरे डार्लिंग बने हुए थे बाजार के, और क्या बताएं, गिरने वाला नहीं डाला नहीं आज, आपने मिस कर दिया। आज गिरा ही नहीं डार्लिंग, कोई गिरा ही नहीं है, नील है। और 50 के 50 शेयर निफ्टी 50 के, चलो दिलदार चलो, मार्केट के पास चलो, सारा दिन भागते चलो, ऊपर की ओर चलो। सारा दिन भागा है निफ्टी 50। देखो तो आज क्या हालत है, कोई डिक्लाइन नहीं, सब राम राज्य हो गया। नीचे में शुरू में 21,790 के लपेटे में था और टॉप 22,670 का बनाया, उसी के आसपास 22,620 पर बंद हुआ। करीबन 3.5% से थोड़ा कम, 750 पॉइंट से थोड़ा कम की तेज़ी के साथ बंद हुआ। खुला भी आज ढीला था, नहीं तेज था और भाग रहा था। अदानी पोर्ट भागा, इंडसइंड लेक के भागा, हिंडाल्को भी था भागा, हीरो मोटर भी था भागा, सारे भाई साहब M&M, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइज ठक भाग रहे, ऊपर को भाग रहे वाली बात थी। BPCL, लार्सन सबसे कम भागे थे पर ये भी भागे थे। कैंडल की तो हमने चर्चा कर ली। अब निफ्टी के ऑप्शन की बात करते हैं तो अब मैक्सिमम पेन 24,000 पे आ गया। अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। लेकिन अभी भी पुट राइटर्स मैक्सिमम 21,000 पे बैठे हैं, यानी कल पंगा है और बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है। कल यार बाजार गिरना चाहिए, कॉल राइटिंग देख के मेरा सुसु आ गया है कि यार ये क्या हो गया, इतनी बड़ी कॉल राइटिंग। ये देखता PCR क्या हो तेरी की 0.61 पर हर लेवल पे कॉल राइटिंग है। कल तो बाजार को मेरे हिसाब से रगड़ देना चाहिए, कल तो भागना चाहिए बाजार यार, सारे कॉल राइटर चपेटे में आ जाएंगे। 22 का तो आया हुआ है, 22,500 का भी आया हुआ है, 22,600, 22,700, 22,800, 22,900 सारी आ जाएंगी। और ज़्यादा नहीं है तो घेर दो साले को नीचे की तरफ, पर नीचे काफ़ी गिरना पड़ेगा तब जाके कुछ काम होगा। ऊपर तो हर 100 पॉइंट पे कॉल राइटर बैठे हैं। कल तो बाजार तेज़ ही होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। और मंथली वाले में भी इम्प्रूवमेंट है। पुट राइटर्स आगे 22,000 पे और कॉल राइटर्स हैं 24,000 पे, मैक्सिमम पेन 22 पर और सेकंड हाईएस्ट 22,500 पर। तो सब ठीक ही चल रहा है। PCR काफ़ी हल्का है, कल देखते हैं क्या होता है। और मंथली वाला न्यूट्रल से थोड़ा बेटर है। निफ्टी बैंक में 12 के 12 शेयर चढ़े हुए थे, कोई गिरा नहीं हुआ था।
46,928 पे कल बंद हुआ था, 47,486 पे खुला, थोड़ी देर स्टेबल रहा, फिर गोली बनता गया। बॉटम बनाया शुरू में 46,446 का, पीक बनाया अंत के क्षणों में 49,362 का, और 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देखकर 2,000 से ज़्यादा पॉइंट बढ़कर 4.5% की बड़ी तेज़ी के साथ आज निफ्टी बैंक बंद हुआ। आज लीड कर रहा था इंडसइंड बैंक। बड़े दिनों के बाद इंडसइंड बैंक में आई जान, ये साला मुर्दा बन गया था, जिंदा हो गया आज। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC, PNB सब गोलीबाज बने हुए थे। SBI, ICICI, मुझे लगा गिरना चाहिए यार, बाजार को बहुत तेज़ कर दिया, अब कल तेज़ी के बाद गिरना चाहिए। कैंडल इसकी भी ज़बरदस्त है, डार्लिंग मस्ती चल रही है, इसका तो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, फुल तेज है, RSI भी 51 पे, कोई कमी नहीं है, सब ब्यूटीफुल है, सब बढ़िया है। अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में कैंडल का क्लोजिंग है। आज बहुत अच्छा काम किया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से 4 पैसे से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। आज एक फ्यूचर बाय किए, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई है, 12 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए हैं और 7 बार कैश सेगमेंट में शुरुआती दौर में खरीदारी कर ली थी। उसके बाद आज देखिए जुबलेंट फूड की मैंने 3 लॉट पुट के स्क्वेयर ऑफ किए, 1,21,000 रुपये कमाया। टाटा मोटर्स की मैंने कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, 10,000 से ऊपर कमाया। बंधन बैंक की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 7,560 कमाए। मदरसन और हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट्टों को स्क्वेयर ऑफ किया, 82,000 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में और 54,000 मदरसन में कमाए। अशोक लेलैंड की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 25,000 से ऊपर कमाए। इन्फोसिस की कॉल को स्क्वेयर ऑफ किया, 20,160 से ऊपर कमाए। वेदांता की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 4,600 रुपये कमाए। इंडसइंड बैंक के 5 लॉट की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 56,000 से ऊपर कमाया। बजाज फाइनेंस के 4 लॉट की पुट्टों को स्क्वेयर ऑफ किया, 14,625 रुपये कमाए। बजाज ऑटो की 3 पुट्टों को स्क्वेयर ऑफ में लगाया था, एक ही सौदा हुआ, 3 का प्रॉफिट 33,000 है, एक का प्रॉफिट मोटा मोटा 1/3 कर लीजिए, 11,000 रुपये के आसपास कमाया। और ये सब करने के बाद बाजार को टाटा बाय बाय करी। आज शाम को अच्छे से उठे बैठे प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से 4 पैसे से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। अब बात बनती है ये कि भाई साहब हम क्या करें। भाई साहब सबसे पहले सीखें, अगर सीखेंगे नहीं तो इन कैंडलों से कैसे बचेंगे। कल जब सारा बाजार डरा हुआ था तो मैं सौदे कर रहा था। मैं अपनी वीडियोस और डेमोस द्वारा आपको सिखाता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। कोई कितना भी पूछ ले, कहता हूँ नहीं भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, मेरा काम आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करें 70 11 323 077 70 11 320 077 और क्या बोलो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट ना बनकर यूट्यूब के बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में भी जाके बन सकते हैं। सावधान, हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।